हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो हैं 86 96 60 85 41। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। परिचय। आज डिनर बहुत स्वादिष्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूं। हाँ पिताजी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं भी डिनर का आनंद ले रहा हूं। अच्छा बेटा, मुझे नमक देना। हाँ पिताजी। बेटा, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, चीनी और नमक के कणों की संरचनाएं अलग अलग क्यों होती हैं? इसका कारण अलग अलग घटक कण हो सकते हैं। बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रत्येक संरचना इन कणों के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। चीनी के अणुओं में सहसंयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणुओं में आयनिक आबंध होता है। ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूं और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूं। छात्रों, आज हम रासायनिक आबंध और आणविक संरचना के बारे में और अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक आबंध का वर्णन करना, अष्टक नियम और लुईस प्रतीकों को समझना, आयनिक आबंध का वर्णन करना, आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना, आयनिक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करना, आबंध प्राचलों का वर्णन करना, अनुनाद संरचना का वर्णन करना और आबंध ध्रुवणता के बारे में जानना। परिभाषा। प्रकृति में अधिकतर पदार्थ अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, जो समान या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का समूह हैं। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंधों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध, हाइड्रोजन आबंध और वॉन-डेर-वाल बल। रासायनिक आबंध की कॉसेल-लुईस अवधारणा। परमाणु संरचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों के लिए आधार प्रदान किए। इस क्षेत्र में प्रारंभिक योगदान डब्ल्यू कॉसेल और जीएन लुईस ने सन 1916 में दिया। सर्वप्रथम संयोजकता की कुछ तर्क संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे, जो उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। अष्टक नियम। नियम के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त कर ले। वे ऐसा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनों के आपसी सहभाजन द्वारा करते हैं। लुईस प्रतीक। इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं।
बिंदुओं की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तत्वों की सामान्य संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से परिकलित की जा सकती है। तत्व की सामान्य संयोजकता या तो बिंदुओं की संख्या के बराबर या 8 बिंदुओं की संख्या होती है। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की सामान्य संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की 8 बिंदुओं की संख्या है, अर्थात क्रमशः 3, 2, 1 और 0 है। लुईस प्रतीक पर आधारित उदाहरण। आइए लुईस प्रतीकों पर आधारित एक उदाहरण लें। उत्कृष्ट गैस विन्यास के साथ आयनों के निर्माण हेतु मैग्नीशियम से फ्लोरीन परमाणुओं तक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को दर्शाने के लिए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीकों का उपयोग करें। आइए हल देखें। परमाणुओं के लिए लुईस प्रतीक हैं। Mg परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, लेकिन F परमाणु अपने संयोजकता कोश को भरने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए 2 F परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेना चाहिए। हम इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को इस तरह से दर्शा सकते हैं। आयनिक आबंध। आयनिक आबंध का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। सामान्यतः इस प्रकार का आबंध एक धात्विक और एक अधात्विक परमाणु के बीच अस्तित्व में आता है। धात्विक परमाणु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और एक धनायन कहलाने वाले धन आयन में बदल जाता है, जबकि एक अधात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ऋणायन कहलाने वाले ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। विपरीत आवेशित आयन आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। आयनिक आबंध को विपरीत आवेशित आयनों को बांधने वाले आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयनिक आबंध निर्माण के दौरान आयनिक आबंध का विरचन निम्नलिखित 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण गैसीय धनायनों का विरचन। इस चरण के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। दूसरा चरण गैसीय ऋणायनों का विरचन। इस चरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तीसरा चरण विपरीत आवेशित आयनों की पैकिंग नियचन आयनिक ठोस बनाती है। इस चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। अब स्थिर आयनिक आबंध के लिए कुल मुक्त ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए। स्थिर आयनिक आबंध के लिए दशाएं हैं। परमाणु बनाने वाले धनायन की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। परमाणु बनाने वाले ऋणायन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होनी चाहिए। जालक ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध के बीच अंतर। आयनिक आबंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है, जबकि सहसंयोजी आबंध परमाणुओं के बीच परस्पर सहभाजन द्वारा बनता है। आयनिक आबंध प्रायः धात्विक और अधात्विक परमाणुओं के बीच मौजूद होता है, जबकि सहसंयोजी आबंध प्रायः अधात्विक परमाणुओं के बीच मौजूद होता है। आयनिक आबंध अधिशात्मक होता है, जबकि सहसंयोजी आबंध दिशात्मक होता है। आयनिक आबंध सदैव ध्रुवीय होता है, जबकि
सहसंयोजी आबंध ध्रुवीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आयनिक आबंध विपरीत आवेशों के आवेशित कणों को बांधे रखता है, जबकि सहसंयोजी आबंध प्राकृतिक कणों को बांधे रखता है। आयनिक आबंध में बहुकता नहीं दिखाई देती है, जबकि सहसंयोजी आबंध एकल या द्वि या त्रि आबंध हो सकते हैं। आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारक जो आयनिक आबंध के विरजन का साथ देते हैं और इसकी सामर्थ्य का भी निर्धारण करते हैं, निम्न हैं। आयनन ऊर्जा। आयनिक आबंध के विरजन में धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा के बराबर होती है। आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होता है, परमाणु की धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये ऊर्जा तब मुक्त होती है जब गैसीय परमाणु एक ऋणात्मक आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणु को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होता है, परमाणु की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जालक ऊर्जा। एक बार जब गैसीय आयन बनते हैं तो विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में त्रिविमीय पैक होकर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा की मुक्ति के साथ पूरी होती है, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार जब आयनिक ठोस का एक मोल गैसीय आयनों के निविड़ संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जालक ऊर्जा का परिमाण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आयनों का आकार। आयनों का आकार जितना छोटा होता है, अंतरानाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है और अंतरा आयनिक आकर्षण उतना ही अधिक होगा, इसलिए जालक ऊर्जा का परिमाण भी अधिक होगा। आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण निम्न हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के बीच की रासायनिक अभिक्रियाएं अपने जलीय विलयनों में सुसज्जित आयनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायः आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। इसका कारण विपरीत आवेशित आयनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है। ये जल और अन्य ध्रुवीय विलायकों जिनका परावैद्युतांक अधिक होता है, इनमें घुलनशील होते हैं। ये अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आबंध लंबाई और आबंध कोण। आबंध लंबाई, इसे किसी अणु में दो आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की साम्यावस्था दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सहसंयोजी त्रिज्या को लगभग उस परमाणु के कोर की त्रिज्या के रूप में मापा जाता है जो आबंधित अवस्था में संलग्न परमाणु के कोर के संपर्क में होता है। वान डर वाल त्रिज्या अनबंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। आबंध कोण, इस किसी अणु आयन के
केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एंथैल्पी और आबंध कोटि। आबंध एंथैल्पी, इसे गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल है। आबंध कोटि, किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। आबंध कोटि के बढ़ने के साथ साथ आबंध एंथैल्पी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है। अनुनाद संरचना। अनुनाद की अवधारणा के अनुसार जब कभी एकल लुईस संरचना का एक अणु का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकती तो समान ऊर्जा नाभिक की स्थितियों, आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों के युग्मों वाली कई संरचनाएं संकर की विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं, जो अणु का सही तरह से वर्णन करती हैं। जब किसी अणु को एक से अधिक लुईस सूत्रों द्वारा, जिसमें से कोई भी यौगिक के अवलोकन किए गए सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है, निरूपित किया जा सकता है, तो अणु की वास्तविक संरचना विभिन्न लुईस सूत्रों का मध्यवर्ती होती है और ये अनुनाद संकर कहलाती है। आबंधों की ध्रुवता। आयनिक आबंध में धनायन इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को अपनी तरफ प्रतिकर्षित करके ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को ध्रुवित करते हैं। इसके कारण आयनिक आबंध में सहसंयोजक लक्षण विकसित होते हैं। धनायन का आकार जितना छोटा होता है, इसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आभासी उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों में उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों से अपेक्षाकृत अधिक ध्रुवण क्षमता होती है। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, इसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। धात्विक आबंध और सहसंयोजक आबंध के बीच अंतर। चलायमान इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल और धनात्मक अष्टियां एक साथ मिलकर धात्विक आबंध बनाती हैं, जबकि एक ही या अलग अलग तत्वों के संयोजी परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझेदारी सहसंयोजक आबंध कहलाती है। धात्विक आबंध आदिशात्मक होता है, जबकि सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होता है। धात्विक आबंध कमजोर आबंध है, क्योंकि चलायमान इलेक्ट्रॉन एक साथ अनेक अष्टियों द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जबकि सहसंयोजक आबंध मजबूत आबंध होता है, क्योंकि आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दो नाभिकों द्वारा मजबूती से आकर्षित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, धात्विक आबंध में परमाणुओं की बड़ी संख्या अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। वे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक नाभिकों के बीच आकर्षण द्वारा जालक में एक साथ संघटित होते हैं। अनुनाद संकर और अधिक स्थायी अनुनादी रूप के बीच ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। शुद्ध आयनिक आबंधन मौजूद है, ये ज्ञात नहीं है। सभी आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंधन की कोटि होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। अष्टक नियम के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु
रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त कर ले। लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। आयनिक आबंध को विपरीत आवेशित आयनों को बांधने वाले आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा है जो तब मुक्त होती है जब गैसीय परमाणु एक ऋणात्मक आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब आयनिक ठोस का एक मोल गैसीय आयनों के निविड़ संकुलन द्वारा बनता है तो उस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को किसी अणु आयन के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एंथैल्पी को गैसीय अवस्था में 2 परमाणुओं के बीच 1 मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिचय। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि जीवन हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर है। जल से जीवन है और जल अपने अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन के कारण एक द्रव है। यदि हाइड्रोजन आबंधन न होते तो जल भी ठीक वायु जैसी एक गैस होता। समुद्र, झीलें और नदियां भी नहीं होती। सजीव कायों की कोशिकाओं में तरल भी हाइड्रोजन आबंधन के कारण मौजूद है। इसलिए सभी सजीव प्रणालियां हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर हैं। छात्रों, आप लोग इस बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज हम इस बारे में अपने अध्याय रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना में और अधिक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। VSEPR सिद्धांत की व्याख्या करना, संयोजकता आबंध सिद्धांत का वर्णन करना, संकरण को परिभाषित करना, संकरण के प्रकार के बारे में जानना, आणविक कक्षक सिद्धांत की व्याख्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार को समझना, कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन का विश्लेषण करना, हाइड्रोजन आबंधन की व्याख्या करना। संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत विभिन्न अणुओं के ज्यामितीय आकार की साधारण व्याख्या करता है। अणुओं के केंद्रीय परमाणु में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों के आबंध युग्म और इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं: केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अणु की ज्यामितीय और आकार केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। 2 एकाकी युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं 2 आबंध युग्मों के बीच या एक एकाकी युग्म और एक आबंध युग्म के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणुओं की संरचना। कुछ सरल अणुओं के आकार के निम्न प्रकार हैं। AB प्रकार। इस प्रकार के अणु सदैव रैखिक होते हैं। AB2 प्रकार। इस प्रकार के अणु में केंद्रीय परमाणु में केवल 2 आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं
और ये इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और 180 अंश के कोण पर बने रहेंगे। ए बी 3 प्रकार। समतल त्रिकोणीय संरचना में केंद्रीय परमाणु में केवल 3 आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर व्यवस्थित होंगे और कोण 120 अंश होता है। पिरामिडी संरचना में आसमान प्रतिकर्षण के कारण केंद्रीय परमाणु में एक एकाकी युग्म और 3 आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म विकृत चतुष्फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होंगे और कोण 107 अंश होता है। ए बी 4 प्रकार। इनमें नियमित चतुष्फलीय संरचना होती है। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के 4 आबंध युग्म होते हैं और प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन नियमित चतुष्फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं और आबंध कोण 109.5 अंश होता है। ए बी 5 प्रकार। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों के 5 आबंध युग्म द्वारा घिरा होता है और प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए सबसे स्थायी व्यवस्थापन त्रिकोणी द्विपिरामिडी है। ए बी 6 प्रकार। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के 6 आबंध युग्म होते हैं और प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए ये नियमित अष्टफलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजी आबंध 2 परमाणु कक्षकों के बीच परस्पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। अधिक अतिव्यापन सहसंयोजक आबंध के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। अतिव्यापन की सीमा कक्षकों की प्रकृति और अतिव्यापन की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतिव्यापन में वृद्धि होती है यदि कक्षक नाभिक के निकट बने रहते हैं, चूंकि एस कक्षकों को छोड़कर सभी अन्य कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। समान ऊर्जाओं वाले 2 उपकोषों की स्थिति में अधिक दिशात्मक गुण वाला उपकोष अतिव्यापन की बड़ी सीमा दर्शाता है। एस कक्षक अतिव्यापन केवल सिरेवार अतिव्यापन दर्शाता है। पी कक्षक सिरेवार तथा पार्श्व अतिव्यापन दोनों दर्शाता है। सिरेवार अतिव्यापन में अतिव्यापन क्षेत्र पार्श्व अतिव्यापन से अधिक होता है, इसलिए सिरेवार अतिव्यापन के कारण मजबूत आबंध निर्मित होता है। सहसंयोजी आबंध के प्रकार। अतिव्यापनों के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध। सिग्मा आबंध। सिग्मा आबंध नाभिकीय अक्ष पर अर्ध वृत्त परमाणु कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। सिग्मा आबंध विभिन्न प्रकार के अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। एस अतिव्यापन। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की एस कक्षक में अतिव्यापन के कारण हाइड्रोजन अणु बनता है। एक एच परमाणु की अर्धवृत्त एस कक्षक दूसरे एच परमाणु की अर्धवृत्त एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में कोई दिशात्मक लक्षण नहीं होता है। sp अतिव्यापन। सिग्मा आबंध एक परमाणु की एस कक्षक और दूसरे परमाणु की पी कक्षक के बीच अतिव्यापन के कारण निर्मित हो सकता है। इस प्रकार का अतिव्यापन HF अणु के निर्माण के दौरान होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण होते हैं। PP अतिव्यापन। F2 अणु के निर्माण के दौरान एक फ्लोरीन परमाणु का अर्धवृत्त पी कक्षक दूसरे फ्लोरीन परमाणु की अर्धवृत्त पी कक्षक पर अतिव्यापन करता है। इन प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण भी होते हैं। पाई आबंध। पाई आबंध अंतर्नाभिकीय अक्ष की लंबवत दिशा के साथ 2 परमाणविक कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। इस प्रकार का अतिव्यापन केवल 2 पी कक्षकों की स्थिति में होता है। अतिव्यापन क्षेत्र कम होने के कारण पाई आबंध एक कमजोर आबंध है।
सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बीच अंतर। सिग्मा आबंध परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है, जबकि पाई आबंध परमाणु कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है। सिग्मा आबंध SS, SP या PP कक्षकों के अतिव्यापन से निर्मित हो सकता है, जबकि पाई आबंध में केवल P कक्षकों का अतिव्यापन शामिल है। सिग्मा आबंध अधिक प्रबल होता है क्योंकि अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है, जबकि पाई आबंध कमजोर होता है क्योंकि अतिव्यापन कम सीमा तक होता है। सिग्मा आबंध में आणविक कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सममित होता है और एकल आवेशित अभ्र का बना होता है, जबकि पाई आबंध में आणविक कक्षक अनसतत होती है और परमाणुओं के समतल के ऊपर और नीचे दो आवेशित अभ्र का बना होता है। सिग्मा आबंध अकेले या पाई आबंध के साथ दो परमाणुओं के बीच मौजूद हो सकता है, जबकि पाई आबंध सदैव सिग्मा आबंध के साथ साथ दो परमाणुओं के बीच मौजूद होता है। अणु का आकार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा की रूपरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि पाई आबंध आकार में कोई योगदान नहीं करता है, हालांकि वे अणु की विमाओं को रूपांतरित करते हैं। संकरण या आबंध के समय लगभग समान ऊर्जा वाले और समान परमाणु से संबंधित परमाणु कक्षकों के अंतःमिश्रण की प्रक्रिया है, जिससे समान आकार और ऊर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे समूह बनते हैं। संकरण के विभिन्न प्रकार परमाणु कक्षकों के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जिनका उपयोग अंतःमिश्रण के लिए किया जाता है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जाओं में केवल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकर कक्षक सिग्मा आबंध बनाते हैं और शुद्ध परमाणु कक्षकों से मजबूत होते हैं। संकरण के प्रकार। SP तथा D कक्षकों के संकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं। संकरण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। SP संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक S और एक P कक्षक का मिश्रण शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समतुल्य SP संकर कक्षकों का निर्माण होता है। SP2 संकरण। इस संकरण में तीन समतुल्य SP2 संकरित कक्षकों के निर्माण के क्रम में एक S और दो P कक्षक शामिल होते हैं। SP3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में समतुल्य ऊर्जा और आकार वाले चार SP संकर कक्षकों का निर्माण करने के लिए संयोजकता कक्ष के एक S कक्षक और तीन P कक्षकों का सम्मिश्रण शामिल है। उदाहरण। आइए संकरण पर आधारित एक उदाहरण लें। निम्नलिखित अणुओं में प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर कक्षकों का उपयोग किया जाता है? आइए हल देखें। इस अणु में कार्बन परमाणु SP3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु SP2 और SP3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु SP2 और SP3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु SP2 और SP3 संकरण का उपयोग करता है। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत में कक्षक अणु के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यह कक्षक एक निश्चित साम्य दूरी पर स्थित सभी संयोग करने वाले परमाणुओं की नाभिक के बने होते हैं। इस प्रकार परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। आणविक कक्षक लगभग समान ऊर्जा और उपयुक्त सममित वाले परमाणु कक्षकों के संयोजन से बनते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
निर्मित नए आणविक कक्षकों में से आधे निम्न ऊर्जा वाले और शेष आधे उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। आणविक कक्षक पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम का पालन करते हुए ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग LCAO। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार एक परमाणु कक्षक को इसके तरंग फलन जाई के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो त्रिविमीय इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम के समान होता है। दो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणुओं के दो परमाणु कक्षकों के योग या अंतर द्वारा किया जाता है। यदि A और B दो परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन है तो उनका तरंग फलन क्रमशः जाई A और जाई B द्वारा निरूपित किया जाता है और सहसंयोजक अणु AB के आणविक कक्षकों को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जाई B बराबर जाई A धन लैम्डा जाई B। जाई A बराबर जाई A घटा लैम्डा जाई B, जहां जाई B बराबर आबंधन आणविक कक्षक, जाई A बराबर प्रतिबंधन आणविक कक्षक, लैम्डा अणु AB के आंशिक आयनिक गुण को निरूपित करता है। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण अधिक होता है। प्रतिबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम होता है। आणविक कक्षकों के प्रकार। आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों में S, P, D आदि के बजाय सिग्मा, पाई, डेल्टा के रूप में नामित किया जाता है। सिग्मा आणविक कक्षक, आणविक कक्षक जो आबंध अक्ष के चारों ओर बेलन सममितीय होते हैं, सिग्मा आणविक कक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। पाई आणविक कक्षक, ये कक्षक आबंध अक्ष की लंबवत दिशा के साथ दो पी कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉनी विन्यास और आणविक व्यवहार। विभिन्न आणविक कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का वितरण अणु का इलेक्ट्रॉनी विन्यास कहलाता है। आबंध कोटि। आबंध कोटि को आबंधी तथा प्रति आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोटि का धनात्मक मान अणु के स्थायित्व को प्रकट करता है और एक ऋणात्मक या शून्य आबंध कोटि दर्शाती है कि अणु अस्थायी है या अणु किसी भी तरह से नहीं बनेगा। उच्च आबंध कोटि उच्च आबंध विखंडन ऊर्जा और छोटी आबंध लंबाई को दर्शाती है। आबंध कोटि अणु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या दर्शाती है। अणुओं के कुछ गुण। अणुओं का स्थायित्व। माना आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb है और प्रति आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na है। यदि Nb बड़ा है Na से तो अणु स्थायी है, लेकिन यदि Nb छोटा है Na से या Nb बराबर है Na के तो अणु अस्थायी हो जाता है। आबंध की प्रकृति। पूर्ण आबंध कोटि का मान 1, 2 या 3 है तो उसमें क्रमशः एकल, द्वि अथवा त्रि आबंध होंगे। आबंध लंबाई। किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंध कोटि को आबंध लंबाई की सन्निकट माप के रूप में लिया जा सकता है। आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। चुंबकीय स्वभाव। यदि किसी अणु के इलेक्ट्रॉनी विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु अनुचुंबकीय होगा और यदि इसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा। कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। हाइड्रोजन अणु H2 आबंध कोटि का मान 1 होता है। अणु स्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। हीलियम अणु He2 आबंध कोटि का मान
शून्य होता है। अणु अस्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन अणु O2 आबंध कोटि का मान 2 होता है। अणु स्थायी और अनुचुंबकीय होता है। सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर 2। नाइट्रोजन अणु N2 आबंध कोटि का मान 3 होता है। अणु स्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर 3। हाइड्रोजन आबंधन। यह एक अणु के सहसंयोजी आबंधित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह आबंध तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है। आबंध को डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अधिक प्रभावी हाइड्रोजन आबंधन के लिए हाइड्रोजन परमाणु को छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध आयनिक, सहसंयोजी, दाता और धात्विक आबंध से कमजोर होता है, लेकिन वंडरवाल बलों से मजबूत होता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध 2 प्रकार के होते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो समान या अलग अलग पदार्थों के बीच बनते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं। यह अणुओं के साहचर्य, गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि, आणविक पदार्थ जैसे अल्कोहल, शर्करा और शहद की जल में विलेयता का कारण है। अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो समान अणुओं में बनता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन कहलाता है। ओ नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन के कुछ उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में अविलय या कम विलय होते हैं। पृथक हीलियम परमाणुओं की ऊर्जा उस तंत्र से कम होती है जब वे एक दूसरे के निकट आते हैं। वे पृथक होना पसंद करते हैं और He2 अणु नहीं बनाते हैं। वाटर स्ट्राइडर या स्केटर बग गति करने के लिए हाइड्रोजन आबंध द्वारा निर्मित जल के पृष्ठ तनाव का उपयोग करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अणु की ज्यामितीय और आकार केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। 2 एकल युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं 2 आबंध युग्मों के बीच अन्योन्य क्रियाओं या एक एकल युग्म और एक आबंध युग्म के बीच की अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक आबंध 2 परमाणु कक्षकों के बीच परस्पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। सिग्मा आबंध नाभिकीय अक्ष के साथ 2 अर्धभृत परमाणु कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण बनते हैं। पाई आबंध अंतर्नाभिकीय अक्ष की लंबवत दिशा के साथ 2 परमाणविक कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। संकरण आबंध के समय लगभग समान ऊर्जा वाले और समान परमाणु से संबंधित परमाणु कक्षकों के अंतःमिश्रण की प्रक्रिया है, जिससे समान आकार और ऊर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे समूह बनते हैं। हाइड्रोजन आबंधन एक अणु के सहसंयोजी आबंधित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल है।